हेलो फ्रेंड, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो से आ गए हैं। अगला बार चैप्टर 6 न्यायपालिका देखे थे, इस बार चैप्टर 7 संवाद देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि मैं पॉलिटिकल का ऑल टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत या सोवियत संघ या कनाडा? कनाडा सबसे, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। क्या, कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा कलर ले रहे हैं क्योंकि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी। संवाद के प्रावधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? संविधान के प्रावधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? इकाइयों का परिसंघ होगा, संघ शासित क्षेत्र का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा या राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र का संघ होगा? तो इसका राइट आंसर राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संविधान के प्रावधान भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। सभी कोई पढ़े भी होंगे कहीं 10th में 9th में, राज्यों का संघ बार बार बताया जाता था, तो ये चीज़ याद रखिएगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगर आइए, संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं, ये चीज़ आ सकता है। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 100 विषय दिए गए हैं। कितने विषय? 100 विषय, याद रखिएगा। भारत की संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास है? शक्तियाँ किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, विधानसभा, राष्ट्रपति के पास है या संसद के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। राइट आंसर हो जाएगा संसद। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि राज्यों के स्वायत्तता समिति है, यहाँ केंद्र शक्तिशाली है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने हेतु अनेक व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने हेतु अनेक व्यवस्था की गई है। जो मेरा वीडियो देखेगा उसका पॉलिटिकल साइंस एकदम मतलब एग्जैक्ट नंबर ठीक जाएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? समवर्ती सूची में कितने विषय का उल्लेख किया गया? 52। समवर्ती में 52 है। कितना है? समवर्ती में 52। एकदम वीडियो में आपको रट लेना। समवर्ती में 52 है, संघ सूची में 100 है। संघ में 100 है और समवर्ती में 52 है। ठीक है, विश्व में कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने की प्रतिनिधि पर गठित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, उपयुक्त सभी। तो इसका 7 का आपको डी लगता है तो डी मारिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। चलिए अब 8वां नंबर में जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों पर कौन सा शासन करता है? संघ सूची, राज्य सूची या सामुदायिक सरकार? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। क्या हो जाएगा? संघ सूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया। 9 नंबर का, विश्व में कितने देश में संघवाद हैं? आप देखिए, विश्व में कितने देश में संघवाद हैं? डी 20 में है, 30 में है, 40 में है, डी 25 में है। कितना में है? 25 में है। डी नंबर 25 में है। विश्व के किन देशों में एकात्मक सरकार पाई जाती है? इंग्लैंड में, जापान में, चीन में या उपयुक्त सभी में? सभी को उपयुक्त सभी में मारेंगे, हमको मालूम है, तो उपयुक्त सभी में मारिए। ठीक है, अब आइए, राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची बोल रहा है, संघ सूची, समवर्ती सूची सब गायब हो गया, राज्य सूची पूछ रहा है। राज्य सूची में 61 है। कितना है? राज्य सूची में 61 है। ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची में 61 है। ठीक है, राज्य सूची में 61 है। राज्य सूची में 61 है और फिर संघ सूची में 100 है। ध्यान दीजिएगा, और समवर्ती सूची में कितना है? समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। राज्य सूची में
61 है। तो अब आइए 12 नंबर का क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? 22 भाषाओं। कितना भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ध्यान दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी? 1956 में। ये सब आपको चुटका बना के लेते जाना होगा, अगर याद नहीं होगा तो ये सब ईस्वी वगैरह चुटका बना के ले जा सकते हैं। ठीक है, बिंदास एकदम एग्जाम क्लियर करवाना है। ठीक है, निम्न में से किन सूचियों की चर्चा भारत के संविधान में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी में है, उपयुक्त सभी में है। ठीक है, उपयुक्त सभी में। किसने कहा कि मैं संघ को नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया है? डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, आगे सरकारियों आयोग संबंधित है राज्य से, केंद्र राज्य संबंध से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध से। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? बी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। कौन सा आता है? बी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। कहाँ आता है? बी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में। सभी को हालांकि समवर्ती सूची मारेंगे, हमको मालूम है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? डी बसु, एवी पायली, आइवर जेनिंग्स, केसी व्हीलर। किसने कहा है? केसी व्हीलर ने कहा है। किसने कहा है? केसी व्हीलर ने। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कितने राज्य सम्मिलित हैं? कितने राष्ट्र सम्मिलित हैं? बी, 12 राष्ट्रकुल मतलब राज्य सम्मिलित हैं। कितना है? टोटल 12। ठीक है, 12 है। ठीक है, किस राज्य के पृथक होकर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना? किससे अलग हुआ था? ये तो आँख मूंद के मारेंगे सी जी। तो आँख मूंद के सी मारना है सभी को। ठीक है, सी नहीं मतलब बिहार में मारना है, बिहार कहीं भी रह सकता है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है? राज्य को, संघ एवं राज्य दोनों को, डी, इनमें से कोई नहीं। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है? वो है बी। किसे है? बी, संघ को। किसे है? संघ को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन में, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में? पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, संघ सूची में, राज्य सूची में, विषय अधिकार सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। पंचायती राज राज्य में रहता है जी, पंचायती राज राज्य से राज्य। ध्यान दीजिएगा, बस यही सब आपको पॉइंट पकड़ना है का। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? भूमि सुधार संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ये भी राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। अब आ जाइए 24 में, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद। विवाद का पद रहा है सी, राज्यपाल का पद में विवाद होता है कि राष्ट्रपति उसको चुन लिया, राज्यपाल को तो राष्ट्रपति ही चुनता है, ये बताएं वीडियो में, उसको चुन लिया, तो यही विवाद का पद रहता है। क्या रहता है? विवाद का कारण बना हुआ रहता है राज्यपाल। रेलवे भारत के संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, विशिष्ट सूची। कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? कौन सी सूची के अंतर्गत? केंद्रीय सूची, क्योंकि केंद्रीय में ही रेल चलता है ना, इसी कारण केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, संघ सूची में रखा गया है। निर्वाचन आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र परिषदों की स्थापना भारत में कब की गई थी? क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारत में कब की गई थी? आंसर 1956। ये सब आप क्या बोलेंगे? आप लोग को, आप अपने लोग समझदार हैं, नहीं याद होगा तो क्या कीजिएगा।
1956, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त आयोग का किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? 280 अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद? 280 अनुच्छेद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 280 अनुच्छेद। अब आखिरी और लास्ट है इस पार्ट का। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा 1 जनवरी 2015। किसका है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का गठन किया गया था। तो हेलो फ्रेंड, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ऑल टोटल वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। ओके, तो अब एग्ज़ाम देना है तो क्या कर सकते हैं बताइए? ठीक है, तो पढ़िए पूरा ढूंढ के रखते हैं। बाय, चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।